हेलो बच्चों, हाजिर हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण कौन। एक बार की बात है, गणित की किताब से सभी अंक निकलकर भागे और मिलकर खेलने लगे। जैसे ही गणित आचार्य जी को इसके बारे में पता लगा, उन्होंने सभी को अंदर कमरे में आकर खड़े होने का आदेश दिया। सभी अंकों को उनके स्वयं के बारे में परिचय देने की सजा सुनाई गई। सभी अंक अंदर आकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए, पर जीरो किसी को भी नजर नहीं आया। आचार्य जी को बेहद गुस्सा आया और उन्होंने 1 और 7 अंकों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। 1 और 7 अंकों ने जीरो को हर जगह ढूंढा, पर बड़े हैरान, जीरो तो उनको मिल ही नहीं रहा था। ढूंढते ढूंढते वह दोनों पार्क में निकल आए, और यह क्या, झाड़ियों के पीछे जीरो सांस रोके चुपचाप खड़ा हुआ था। वह दोनों उसे खींच खांच कर आचार्य जी के पास ले आए। आचार्य जी ने उससे पूछा कि जब मैंने सब अंकों को पंक्ति में खड़े होने का आदेश दिया, तब जीरो तुम आए क्यों नहीं? तुमने मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? जीरो बोला, आचार्य जी, मैं तो सबसे तुच्छ हूँ, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं झाड़ियों के पीछे छुप गया और आपके बुलाने पर भी नहीं आया। आचार्य जी जीरो के मन का भाव समझ गए। उन्होंने अंक 1 को बुलाया और सबसे पूछा, यह कौन है और इसका क्या मूल्य है? सब अंकों ने जवाब दिया कि यह अंक 1 है और यह गिनती में सबसे पहले आता है। अंक 2 भागकर पीछे से आया और 1 के पास खड़े होते हुए बोला, मैं तो 2 हूं और मैं तो 1 से बड़ा हूं। तब तो अंक 3 अपने आप को रोक नहीं पाया और वहीं से चिल्लाया, आचार्य जी, मैं तो अंक 3 हूं और मैं अंक 1 और अंक 2 दोनों से बड़ा हूं। इसके बाद तो जैसे होड़ ही लग गई। अंक 4, 5, 6, 7 और 8 शोर मचा मचा कर अपनी श्रेष्ठता बताने लगे। आचार्य जी कुछ कहते इससे पहले अंक 9 ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, सब शांत हो जाओ, मैं अंक 9 हूं और मैं सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हूं। तब तो कक्षा में जैसे सबको सांप सूंघ गया, एकदम चुप्पी छा गई। अंक 1 से लेकर 8 सभी 9 के सबसे बड़े होने की चर्चा करने लगे। पर तब आचार्य जी ने जीरो को बुलाया और 1 के दाएं तरफ खड़े होने को कहा। सभी से अब उन दोनों के एक साथ होने के बाद पहचानने को बोला गया। सभी ने एक स्वर में बोला, अंक 10। और अंक 10 तो अंक 9 से भी बड़ा होता है। तब आचार्य जी ने जीरो को अंक 2, अंक 3 और सभी अंकों के साथ बारी बारी से खड़ा होने को बोला और फिर उस नए अंक के बारे में सबसे पूछा गया। सभी हैरान रह गए ये जानकर कि अकेले अकेले तो वह उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, पर जैसे ही जीरो उनके दाहिने ओर आकर खड़ा हो गया, उनकी योग्यता एकदम बढ़ गई। आचार्य जी ने सभी अंकों को बैठने को बोला और फिर जीरो को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, देखो, तुम अकेले अकेले इतने महत्वपूर्ण नहीं हो जितने तुम तब बन जाते हो जब जीरो तुम्हारे दाहिने ओर खड़ा हो जाता है। इसी तरह हम अकेले उतने विशेष नहीं हैं। यदि हम आपस में जुड़ जाते हैं, मिलकर रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो हमारी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। हर एक वस्तु और व्यक्ति कुछ विशेषताओं के साथ होता है, अतः हमें हर एक का सम्मान करना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए।
अच्छा बच्चों, आता हूँ एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।